Good morning, FY BMM students. This is the subject Introductions of Advertising. Introductions of Advertisement. ये आपका जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट पार्ट वी आर ऑलरेडी completed. What is advertising, their objectives and their functions we are already watching. Now we are watching what types of benefit of advertising, okay, or what types of advantages of advertising. So first of all, we can understood that advertising for manufacturers के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है. फर्स्ट एडवांटेजेस दैट इज इंक्रीज द डिमांड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट. ओके, एडवर्टाइज से मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स है उनके न्यू प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने लगती है. दूसरा होता है मेंटेन द एग्जिस्टिंग मार्केट. आपको अगर मार्केट में इस्टेब्लिश होना है, मार्केट में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक जैसी सेम चीज़ बेचने के लिए लाते हैं, राइट. सो आपको आपकी चीज़ बेटर दिखाने के लिए मार्केटिंग करना या उसकी एडवर्टाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए वह ये इम्पोर्टेंस है. थर्ड, एक्सपांड द मार्केट टू देयर गुड्स. अभी प्रोड्यूसर्स जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या इंडस्ट्रियलिस्ट जो गुड प्रोड्यूस करेगा उसको एक लिमिटेड एरियाज़ में नहीं रखना होता है. उसको उस पूरे मार्केट को कैप्चर करना है, उसी के साथ पूरे कंट्री के मार्केट को कैप्चर करना है, उसको वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर करना है. तो वर्ल्ड के मार्केट या कंट्री के मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करनी ही पड़ेगी. ओके, तीन चीज़ें. पहला, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए. दूसरा, मार्केट में रहने के लिए उसको एडवर्टाइजिंग करनी है. तीसरा, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करने के लिए, नॉट ओनली द कंट्रीज मार्केट, इट्स ग्लोबल लेवल मार्केट में उसको अपने कंट्री को अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है. फोर्थ है ओवरकेम कॉम्पिटिशंस. ओके, तो मैंने बोला है मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स एक जैसी या सिंगल कम्युनिटीज जैसी चीज़ बेचने के लिए लाते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे मार्केट में अपनी चीज़ों को बेटर दिखाना पड़ेगा, राइट. तो अपनी चीज़ों को बेटर दिखाने के लिए मार्केट में उसको हर एक कंज्यूमर्स को क्या करना पड़ेगा, तो हर एक कंज्यूमर्स को ओवरकम कॉम्पिटिशन्स, मतलब जो मार्केट में कॉम्पिटिशन्स है उसको फेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करनी पड़ेगी. फिफ्थ पॉइंट, एडवर्टाइज स्पेशली मैन्युफैक्चरर से पब्लिक को वार्न करती रहती है कि अब मेरा प्रोडक्ट कितना बेटर है, मेरे प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, तो मेरे प्रोडक्ट की स्पेशल फीचर्स क्या है. तो कम से कम स्पेशल फीचर्स पता चलने के लिए तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट 6 पॉइंट उन्होंने बोला है एडवर्टाइज जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज करते जाएगा तो उसकी कंपनी की, उसकी इंडस्ट्री की या उसके प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ेगी. उसी के साथ उस प्रोडक्ट के लिए उसका गुडविल्स बढ़ेगा. जैसे अभी टाटा कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो लोग उसके ऊपर डायरेक्टली बिलीव करते हैं क्योंकि रेपुटेशंस एंड गुडविल्स है. तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को गुडविल्स या रेपुटेशंस लाने के लिए एडवर्टाइजिंग करना इम्पोर्टेंस है. ओके, नेक्स्ट सेवेंथ, अगर आप देखोगे, अगर कॉन्टैक्ट पब्लिक डायरेक्टली. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि कई बार आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मिडल पर्सन या मिडल मैन की ज़रूरत लगती है. लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की तो सीधे सीधे कंज्यूमर्स मार्केट में जाएगा, आपके प्रोडक्ट को उठाएगा और घर पे लेके जाके उसका यूज़ करेगा. ओके, तो मैन्युफैक्चरर को मिडल मैन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी. तो मिडल मैन को निकालने के लिए कम से कम मैन्युफैक्चरर्स को एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है. तो आपको 7 चीज़ें समझ में आई होगी. पहला है न्यू प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए. दूसरा, मार्केट में एग्जिस्ट होने के लिए या इस्टेब्लिश होने के लिए. तीसरा, नॉट ओनली द कंट्रीज मार्केट, ऑल ओवर द ओपन ग्लोबल मार्केट में एक्सपांड करने के लिए अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है मार्केट में बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज से कॉम्पिटिशन्स करना पड़ेगा, तो वो कॉम्पिटिशन्स में स्टेबल रहने के लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग करने से पब्लिक को वार्न कर सकते कि मेरा प्रोडक्ट्स
अदर प्रोडक्ट से कितना बेटर है, ओके और मेरे प्रोडक्ट्स की क्या क्या स्पेशलिटी है। तो अपने प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स दिखाने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरर्स को। नेक्स्ट है, हर एक मैन्युफैक्चरर जब अपने प्रोडक्ट्स को शो आउट करेगा या प्रोडक्ट्स को दिखाएगा पब्लिक के सामने उसको, तो उसके ऑटोमेटिकली कंपनी की भी रेपुटेशन बढ़ती है, उसी के साथ उसके प्रोडक्ट की भी पब्लिक में गुडविल्स बढ़ती है। तो पब्लिक में गुडविल्स और रेपुटेशन बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरर को पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ता है, ओके तो पब्लिक को अगर मैन्युफैक्चरर पब्लिक से डायरेक्टली बात करेगा तो उसको मिडल पर्सन या मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। यानी जो मार्केटिंग करना पड़ता है वो मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंस है। 8 नंबर में उन्होंने दिया है यूनिक डिपेंडेंस ऑफ मिडल मैन। मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है उसको बहुत बार चीज़ें प्रोड्यूस करने के बाद मिडल मैन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बहुत सारे मार्केटिंग करने वाले पर्सनस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो लोग एज एन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ओके और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन डालने की कोशिश करते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन से बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे 9th की, हर एक प्रोड्यूसर्स को सिक्योर डीलर्स चाहिए, ओके अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो सिक्योर डीलर्स उसको डायरेक्टली एडवर्टाइज से मिल सकते हैं। एडवर्टाइज कोई भी देखेगा तो उसके डीलिंग करने के लिए प्रॉपरली रेडी रहेगा। तो सिक्योर डीलर्स के लिए भी एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। 10, इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ सेल्स, ओके तो एडवर्टाइज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट, कितने यूनिट प्रोड्यूस करना है वो समझ में आता है। तो ऑटोमेटिकली उतने ही यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, और उसी के साथ जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो सोल्ड होने की गारंटी भी होती है। तो ये एक टाइप से इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ सेल्स होता है, ओके। नेक्स्ट है, जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो एडवर्टाइजिंग से हर एक, मैंने अभी बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने लगता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपको कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो उतनी ही चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सकते हो या उससे थोड़ा लगभग ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, एडवर्टाइज से आप लोग होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में दोनों तरफ अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हो, बेचने के लिए रख सकते हो। अभी होलसेल मार्केट आपको मालूम है, आप किसी शॉप में जाते हो वहाँ से चीज़ें परचेज करते हो तो उसको होलसेल मार्केट कहा जाता है। रिटेल मार्केट, आप कभी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो वहाँ से जो चीज़ें परचेज करते हो उसको रिटेल। तो मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल मार्केट में चीज़ों की प्राइस क्या रखनी चाहिए, होलसेल मार्केट में चीज़ों की प्राइस क्या रखनी चाहिए, ये दोनों का डिस्टेंस समझ में आकर वो एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट है, मैं एडवर्टाइजिंग से एक अवॉइडिंग सीजनल फ्लक्चुएशन इन डिमांड होता है। हर एक को मालूम होता है कि अपना प्रोडक्ट कौन से सीजन में ज़्यादा बेचा जाने वाला है, राइट। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग करना जरूरी है। जैसे अगर आपको कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचना है तो आप साल भर बेच सकते हो, ओके। लेकिन वही आपको अगर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेचनी है तो वो पर्टिकुलर सीजन्स में ही बेची जाएगी, जैसे विंटर सीजन्स में बेची जाएगी, राइट। तो आपके प्रोडक्ट्स को पूरे साल भर कंज्यूमर्स मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ये कंज्यूमर्स कब मिलेगा, ये फ्लक्चुएशंस कम करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ओके। और 14 पॉइंट उन्होंने बोला है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। जैसे जैसे आप चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करोगे आपकी चीज़ों का स्टॉक और उसी के साथ आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट है, होलसेलर के लिए क्या इस्तेमाल होता है इसका, ओके। होलसेलर यानी शॉपकीपर, दुकानदार, उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा। तो देखो, होलसेलर क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरर्स को बता सकता है कि कितनी चीज़ें उसको प्रोड्यूस करनी है, ओके। एडवर्टाइज से उसकी चीज़ों की कितनी डिमांड बढ़ रही है, उसको कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चरर्स को प्रोड्यूस करनी है, ये मैन्युफैक्चरर्स को वो बता सकता है। तो कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में मिडिल मैन का काम कौन कर सकता है, होलसेलर कर सकता है, ओके। इससे वो प्रोडक्ट को की सेलिंग इफर्टली होगी और सेलिंग
एक्सपेंसेस होलसेलर को मिल सकते हैं। ओके, सेलर को वो ठीक से बेच सकता है। ओके, क्योंकि वो बता सकता है कि आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट को इतना डिमांड आ रहा है, तो आप इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चरर करो। तो मैन्युफैक्चरर करने के बाद वो चीज़ें बेचने का काम यानी सेलिंग इफर्ट दिखाने का काम होलसेलर कर सकता है, और उसी के साथ उसको एक एक्सपेंस मिल सकता है। सेकेंड, होलसेलर का टर्नओवर बढ़ता है। ओके, तीसरा, पहले तो आपने देखा है कि मैन्युफैक्चरर्स जितनी चीज़ें एडवर्टाइजिंग करेगा उतनी उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स की भी रेपुटेशन नहीं बढ़ती, तो एडवर्टाइज में से होलसेलर्स की भी रेपुटेशन बढ़ती है, क्योंकि लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से नहीं। तो मैन्युफैक्चरर के साथ होलसेलर्स का भी रेपुटेशन वहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट है फोर्थ, होलसेलर्स एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसको देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिलती है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो होलसेलर दे सकता है। ओके, नेक्स्ट, रिटेलर्स। रिटेलर्स यानी मॉल में कैसे बेचा जाता है, तो मॉल वालों को क्या फ़ायदा होता है इसका, तो एडवर्टाइज करने के बाद सेल्स इफर्ट कम होते हैं। मतलब रिटेलर्स को कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हर एक कंज्यूमर्स को उसको ऑलरेडी मालूम होता है कि हर एक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, राइट ना। जैसे आप मॉल में जाते हो तो आप डायरेक्टली चीज़ें उठाते हो, वहाँ पे कोई आपको बताने के लिए नहीं अवेलेबल नहीं होता है, राइट। सो सेलर्स का सेल्स की जो एफर्ट्स है वो रिड्यूस होते हैं या कम होते हैं। सेकेंड होता है कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्ज सेल्स ऑफ वैल्यू। जैसे जैसे आप रिटेल मार्केट में जाओगे मॉल में, तो आपकी चीज़ों को ज़्यादा सेल्स मिलने की गारंटी होती है, या बेचा जाने की ज़्यादा गारंटी होती है। थर्ड होता है इंक्रीज द स्टॉक टर्नओवर। जैसे जैसे आप चीज़ों को मॉल्स में या रिटेल मार्केट में बेचने की कोशिश करोगे, तो आपकी चीज़ों का स्टॉक ज़्यादा हो सकता है या टर्नओवर भी बढ़ सकता है। ओके, फोर्थ बेनिफिट है एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ती है, तो उसी के साथ मैन्युफैक्चरर्स की रेपुटेशन बढ़ती है, तो इनडायरेक्टली रिटेलर्स की यानी मॉल से बेचने जाने वाले की मॉल की भी रेपुटेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट्स की रिटेलर्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। रिटेलर्स यानी मॉल में बेचे जाने वाली चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग बिल्ड अप द प्रेस्टीज ऑफ द रिटेलर शॉप। एडवर्टाइजिंग से रिटेलर शॉप की भी प्रेस्टीज बढ़ती है। ओके, जैसे अगर आप देखोगे तो मॉल में इलेक्ट्रॉनिक का अलग से कंपार्टमेंट है या अलग से डिपार्टमेंट है। उसके बाद आप अगर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पे जिनकी वैल्यू अलग से है। ओके, जैसे पीटर इंग्लैंड की कंपनीज है, उनके स्टोर्स अलग है। ओके, तो ये सब प्रेस्टीज बढ़ने के ये है फायदे। ओके, नेक्स्ट है रिटेलर्स को अगर एडवर्टाइजिंग मालूम है या एडवर्टाइज चीज़ों की हो रही है, तो वो प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशंस को वो ध्यान दे सकता है। अगर समझो मॉल में जा रहे हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी एडवर्टाइज में जो प्राइस दी है उससे ज़्यादा वो कुछ भी प्राइस नहीं ले सकता, तो प्राइस फ्लक्चुएशन से वो बच सकता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस फॉर द सेल्समैन। अभी सेल्समैन के लिए क्या एडवांटेजेस है? पहला है सेल्समैन प्रिपेयर फॉर ग्राउंड वर्क। ओके, एडवर्टाइज में ऑलरेडी सेल्समैन के आधे से ज़्यादा काम किया जाता है, राइट। सेल्समैन का काम एडवर्टाइज करती है, तो वर्क फॉर सेल्समैन ऑलरेडी एडवर्टाइज ने किया है, तो सेल्समैन को ज़्यादा इफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्समैन को सिर्फ वो एडवर्टाइज से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी कंज्यूमर्स की, तो उतने के ही आंसर्स देने हैं, तो ये फ़ायदा सेल्समैन के लिए। सेकेंड है सेल्समैन को वो सिक्योरली अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, और प्रोडक्ट के सिर्फ उसको मेरिट्स बताने हैं, उसको डीमेरिट्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, सेल्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि सेल्समैन को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो चीज़ का एडवर्टाइज की वजह से प्रमोशन हो चुका है। तो सेल्समैन को सिर्फ चीज़ें मार्केट में लेके जानी है, कंज्यूमर्स खुद आएगा और चीज़ों की डिमांड करेगा, तो सेल्समैन का कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू सेल्समैन टू रीच द राइट मैन
एट लीस्ट इफर्ट। ओके, अभी एडवर्टाइज की वजह से सेल्समैन को ऐसा कंज्यूमर्स मिलता है जो उससे प्रोडक्ट्स खरीदने ही वाला है, राइट। तो कंज्यूमर्स को राइट पर्सन मिलने के, सेल्समैन को राइट पर्सन मिलने के लिए एडवर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कंज्यूमर्स उसको ढूंढ के उससे प्रोडक्ट खरीदता है। नेक्स्ट है, अभी जो मैंने बताया कि कंज्यूमर्स खुद जाके उससे कांटेक्ट करेगा और खुद वो प्रोडक्ट लेगा, तो सेल्समैन को ज़्यादा इफर्ट लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अभी कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है ये भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है? फर्स्ट है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कंज्यूमर्स एडवर्टाइज की वजह से कंज्यूमर्स को न्यूज़ प्रोडक्ट मिलते हैं, उसके साथ प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी चीज़ें परचेस करेगा, उसको कम से कम अमाउंट में अच्छी चीज़ें मिलती है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो लग्जरीज गुड्स पे ध्यान देगा कि लग्जरीज गुड्स उसको खरीदनी है। नेक्स्ट है इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसिप्शंस। अभी एडवर्टाइज में आप देखते हो तो एडवर्टाइज में बहुत सारे अच्छे इफेक्ट ही बताए जाते हैं, चीज़ों के बुरे इफेक्ट नहीं बताए जाते, तो गुड क्वालिटी कौन सी चीज़ों की गुड क्वालिटी ये पता चलता है। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को जो फंसाया जाता है या उसका जो डिसेप्शंस होता है वो डिसेप्शंस यहाँ पे कम होने लगता है। ओके, एडवर्टाइज की वजह से कंज्यूमर्स का टाइम बचता है, कंज्यूमर्स की मेहनत बचती है और उसी के साथ उसके पैसे भी बचते हैं। ओके, क्योंकि उसको प्रोडक्ट कौन सा लेना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, तो वो सिर्फ मार्केट में जाएगा और प्रोडक्ट का नाम बताएगा और चुपचाप से प्रोडक्ट लेगा। ओके, वो हर एक चीज़ों की तोल मोल करने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइज से कंज्यूमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिलेंगे। ओके, क्योंकि जब वो एडवर्टाइज देखेगा तो कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, कौन से प्रोडक्ट्स की प्राइस कम है, वो देख सकता है और वो कम से कम वाले प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद सकता है। तो इससे एक साइड में कंज्यूम मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और दूसरे साइड में कंज्यूमर्स को लो अमाउंट में अच्छी चीज़ या अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिल रही है। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, कंज्यूमर्स को प्रॉपरली गुड्स की या मार्केट में चीज़ों की मेरिट्स मालूम है, अच्छी बातें मालूम है। कई बार एडवर्टाइज देखने के बाद कंज्यूमर्स इंटेलिजेंट बिहेवियर करता है और कंज्यूमर्स इंटेलिजेंट्स लोगों की तरह चीज़ें खरीदता है। ओके, उसको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है एडवर्टाइज की वजह से कंज्यूमर्स को चीज़ों की प्राइस मालूम होती है, राइट। तो चीज़ों की प्राइस मालूम होने की वजह से होलसेल मार्केट में चीज़ों की गुड्स की क्या प्राइस होगी, रिटेल मार्केट में गुड्स की क्या प्राइस होगी, ये वो समझ सकता है। उसी के साथ होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में दोनों में प्राइस में चेंजेस क्यों है ये भी उसको समझ में आता है, तो वो उसको कौन से मार्केट से चीज़ें परचेस करनी है उसका एक उसके दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर, अभी जो न्यू मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कंज्यूमर्स को हर एक प्रोडक्ट की एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है, तो उसको प्रोडक्ट सिर्फ मार्केट में परचेस करना है, उसको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में एक्सटर्नल नॉलेज लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इस सोसाइटी के लिए इसका क्या फ़ायदा है? एडवर्टाइजमेंट से सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, क्योंकि लोग न्यू न्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, न्यू न्यू प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों की जैसे क्वालिटी है वैसे वो प्रोडक्ट परचेस करने लगते हैं, तो इससे हर एक पर्सन अपने फंडामेंटल गुड्स कंप्लीट करके लग्जरीज गुड्स पे ध्यान देता है, तो उसको ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। सेकेंड है एजुकेट द पब्लिक, एडवर्टाइज से पब्लिक को फैक्ट पता चलती है, स्लोगन्स मिलती है, स्टोरीज पता चलती है, तो हर एक सोसाइटी में या सोसाइटी को नॉलेज देने के लिए या नॉलेज से इम्प्रूव करने के लिए ये इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, एडवर्टाइज से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, जैसे अगर आप देखोगे तो आर्टिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं या मार्केट में होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तो सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एडवर्टाइज से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है आर्ट्स एंड टैलेंट्स, एडवर्टाइज इंडस्ट्री में जो काम करने वाले आर्टिस्ट है
उनका आर्ट्स एंड टैलेंट्स यहाँ पे पता चलता है, उन लोग का क्रिएटिव वर्क्स यहाँ पे पता चलता है, और वो एडवर्टाइज को, किसी के एडवर्टाइज को कॉपी नहीं करते, उनके एडवर्टाइज से हर एक पर्सन की अलग आर्ट्स और अलग टैलेंट यहाँ पे शो आउट होता है। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइज की। जब हम उस चीज़ों की एडवर्टाइज करते हैं तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए अलग से एडवर्टाइज देने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए अलग से एडवर्टाइज देने की ज़रूरत नहीं है। जो एडवर्टाइज आपको ऑलरेडी अवेलेबल है वही एडवर्टाइज आपको रिटेल में फिर से एक बार अवेलेबल होती है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइज से बहुत सारे पर्सन्स की बर्थ डेट मैरिज ये भी आप लोग शो आउट कर सकते हो, तो एडवर्टाइज से इनडायरेक्टली आप सोसाइटी को जज कर सकते हो। नेक्स्ट है इससे कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कंट्री पुअर कंट्री ना होते हुए ग्रोइंग कंट्री हो सकती है, इसमें कंट्री डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट है स्टेबलाइज नेशनल प्रोडक्ट। अगर आप चीज़ों की एडवर्टाइजिंग करोगे तो कंट्री के ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो नेशनल प्रोडक्ट को भी ज़्यादा वैल्यूज मिलेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइज से प्राइस स्टेबल रहेगी, तो प्राइस में होने वाले फ्लैक्चुएशंस कम होंगे, आपको एक फिक्स प्राइस मिलेगी, तो फिक्स प्राइस मिलेगी तो वो प्राइस पुअर्स एंड रिच दोनों पर्सन्स के लिए अफोर्डेबल होगी, राइट। तो ये एक फ़ायदा है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस खत्म हो चुके हैं। अगर कुछ डाउट है तो आपको पूछना है।